हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइस टू यूज स्कैर रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इट मींस इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी जो ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स है उसे हमें सेटिस्फाई करना है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब जो हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेस है उनका यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाटर है एंड उस वाटर का आप किस तरीके से यूज करोगे जिससे आपकी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी पूरी की पूरी फुलफिलमेंट हो पाए। जैसे आप सबसे पहले ड्रिंक करोगे, पानी पियोगे, एंड हो सकता है कि वो वाटर आप सिंचाई के लिए यूज करें, फार्मिंग के लिए। तो हम इकोनॉमिक्स में यही स्टडी करते हैं कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका हम कैसे यूज करें, उनको हम कैसे मैनेज करें, जिससे हमारे जो ह्यूमंस है, हम जो ह्यूमन है, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हम सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक इज अ स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी करती है हाउ पीपल मेक चॉइस, कि पीपल जो है वो कैसे कोई भी चीज डिसीजन ले जिससे उनका स्कैर्स रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस का यूज किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजर्स होते हैं। एक रिसोर्स के कई सारे यूजर्स होते हैं। ठीक है। इसलिए कि कैसे हम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के पास हमारे रिसोर्सेस का यूज करें जिससे हमारे जो ह्यूमंस है, हम जो ह्यूमन है, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए। तो मतलब इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हम कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करें जिससे हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, वो आपका इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें कोई कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यूज किए, जैसे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, स्कैर होना। जैसे हमारे पास पानी जो है वो एक लिमिटेड है, बट उसके कई सारे यूजेस हैं। पेट्रोल जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, बट उसके कई सारे यूज है। उसका वो बाइक में भी यूज होती है, आपके इंडस्ट्रीज पे, फैक्ट्रीज में भी यूज होता है, घर में भी यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है। इकोनॉमिक इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम सभी लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाए, जिससे हम समझ पाए कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम जान पाए। साथ में हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना है लिमिटेड रिसोर्सेस से। ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि कैसे हम रिसोर्सेस का यूज करें, कैसे एक रिसोर्स से हम बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रॉपर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ उसका यूज करें। इकोनॉमिक पढ़ने से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होती है, हम सही से डिसीजन ले पाते हैं, अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। तो आपका ये इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए भी हेल्प करती है। इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब जो स्कैर रिसोर्सेस है, उसका हम किस तरीके से यूज करें जिससे हमारी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है। इकोनॉमिक्स हम स्टडी इसलिए करते हैं जिससे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझ सकें और उसके रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। अगर हमारे पास इकोनॉमी की नॉलेज होगी तो हम डिसीजन भी बहुत अच्छा ले पाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली। ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी